Hey guys, good morning from 1st Jan 2026। साल का अपना पहला व्लॉग है बट जापान का अपना आखिरी व्लॉग है। और यही है भाई, गुड बाय बोलते हैं आज। इस कंट्री को बहुत कुछ सीखने को मिला, सोलो ट्रैवल समझ में आया एंड ऑन ग्राउंड रियलिटी कैसे मैनेज करना है आपको खुद को, क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके अराउंड। इवन आई हैव टर्न्ड 20 ऑन 30th ऑफ December। दो बर्थडे व्लॉग नहीं कर पाया, कुछ मैं भी एक्सप्लोर ही कर रहा था और वो ये कि कुछ लॉन्ग टर्म था। एंड यही है भाई कि बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, समझ में आया, दिखाया भी भाई जो दिखा सकता था। एंड इवन हाँ, आगे के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ देखी, बहुत कुछ देखा कि कैसे आप आ सकते हो, कैसे नहीं आ सकते। तो वो तो सब बात की बात है, कोई नहीं। बट आज का फिट ये है कुछ। और कल हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट है, तो प्लान आज का कुछ ऐसा है कि 1st Jan की रात को ही हम एयरपोर्ट निकल लेंगे। बिकॉज मेरी कल ना अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है 6:30, और यहाँ से ना कोई मेट्रो एक्सेसिबल है, और यहाँ पे सब मेट्रो शुरू होती हैं अराउंड 6:45 7 o'clock। तो हमारे लिए तो हो जाएगा भाई बहुत लेट। तो हम आज रात को ही एयरपोर्ट निकल लेंगे, वो एक आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगा। बट ये कि अभी हम निकल रहे हैं उमीडा स्काई बिल्डिंग एक्सप्लोर करने, और थोड़ा सा और टाइम ओसाका प्लाजा तक बिताएंगे, वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। और फिर उसके बाद भाई अपना वापस होटल आके रेस्ट करके एंड देन वी हेड बैक, वी मूव टू द कांसा एयरपोर्ट। तो ये प्लान है। लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, फर्स्ट ब्लैक कॉफ़ी ऑफ दिस ईयर, एंड देन टुमारो वी रीच होम। लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। सो हे गाइस, एज यूजुअल रूटीन कंटिन्यू करते हुए हम ले रहे हैं अपने साल की पहली ब्लैक कॉफ़ी, 2026 Jan 1 पहली ब्लैक कॉफ़ी। तो चाहता हूँ यही डिसिप्लिन रहे साथ में। और आज है हमारा वैसे भी लास्ट डे इन जापान, रात में ही निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो भाई पीते हैं अपनी आज की कॉफ़ी, दिन को करते हैं शुरू। निकल गए हैं उमीडा स्काई बिल्डिंग के लिए। जैसे टोक्यो टावर गए थे, यहाँ पे उमीडा स्काई बिल्डिंग है। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने ना एक्वेरियम के लिए भी बोला था, बट एक्वेरियम है यहाँ पर बंद, तो वहाँ तो अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाएंगे। तो वही अपना ओसाका स्टेशन के आसपास ही घूमेंगे थोड़ी देर। और इवन आज शाम के लिए बस की टिकट का भी अरेंज करना है। तो पहले यहाँ से हिल्टन प्लाजा होते हुए फिर हम जाएंगे उमीडा स्काई बिल्डिंग। लेट्स गो। और जो मैं ना बहुत वीडियो से बताना ही भूल गया, एक कन्वीनियंस स्टोर आ रहा हूँ 10 दिन से। ये जो कोका कोला प्लस देख रहे हो ना, ये यहाँ की जापान की इन्वेंशन है। एक तो ये कोक ज़ीरो होती है, एक ये नॉर्मल कोक होती है, बट ये कोक प्लस में एब्सोल्युटली ज़ीरो कैलोरीज, जो फैट लॉस वगैरह के लिए लोग करते हैं। तो ऐसा है भाई। और इनके लिए लेमन टी और इनकी ये ग्रीन टी जितनी भी हैं ये लोग जो पीते हैं, एक बहुत वो इनका एक सिंबल है कि ये जब हम ये लोग पीते हैं तो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। पर बहुत चीज़ें हैं भाई इनके समझने के लिए। तो ये कोक प्लस तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैंने तो ट्राई करी नहीं। मैं अगर वो नहीं पी रहा हूँ तो एक कोक ज़ीरो ले रहा हूँ, कुछ 2-3 दिन ही पी है। तो एक ही इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं हम हरबीज प्लाजा, जहाँ से हमारी शाम को हमें जो बस मिलेगी उसके लिए। तो वहाँ पहले सारी डिटेल्स पता करते हैं। बिकॉज जैसे देखो, इसमें जाना है, ये पीछे एयरपोर्ट लिमोजीन है ना, लिमोजीन, उसमें जाना है। शाम को है, लास्ट ये चलती हैं सुबह 5 बजे से एंड रात के 9:30 बजे तक। तो हमें इसमें जाना है। अगर हम सुबह 5 बजे वाली भी लेंगे ना तो भी हम नहीं पहुँच पाएंगे, बिकॉज हमारी 8:30 की तो फ्लाइट ही है। और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, घूम फिर तो लिया ही है, सब कुछ समझ ही लिया है। तो अपना ये है कि एज़ कन्वीनियंस जितना जल्दी हो उतना बढ़िया रहेगा। तो रात को 9:30 बजे वाली भी ले लेंगे। पहले चलते हैं हिल्टन और 20, वहाँ पे डिटेल्स लेके पता करते हैं कि क्या है सिस्टम। फिर उमीडा स्काई बिल्डिंग, देन ओसाका प्लाजा, और फिर अपना होटल आके रेस्ट, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी कांसा। अपडेट तो ले ली है इन्होंने। ऐसा कहा है कि ये जैसे अगर आपकी बस का डिपार्चर है 9:30 पे होती है लास्ट बस, तो 9:30 पे होती है लास्ट बस, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स पहले आ जाओ, टिकट ले लो, रिज़र्व कर लो। और फिर वो बस यहाँ से लगाती है 1 आवर या 1.5 आवर्स। 9:30 भी यहाँ से निकलूँगा, और चलो अगर 10:30 भी पहुँच गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 11 तक पहुँचा ही देगी। तो चलो भाई ठीक है, सेफ़ है अपना आराम से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलते हैं भाई। नाउ वी आर हेडिंग टू उमीडा स्काई बिल्डिंग। एक ऑब्जर्वेशन डेक है, वो देखते हैं। और एक्वेरियम जाने का भी मन था, बट एक्वेरियम तो नहीं जा पाएंगे बिकॉज वो यहाँ का मराइन सेंटर था वो बंद है, और आज थी फर्स्ट, तो इसलिए
ओरिजिन देखते हैं। ओसाका प्लाज़ा है घूमने के लिए, आपको भी घुमाएंगे अच्छे से ओसाका प्लाज़ा। और इतनी वीडियोस में तो आपने देख नहीं पाए होंगे, बट ओसाका प्लाज़ा घूमते हैं आप। सामने देख रहे हो ना, ये हर्बीज़ ओसाका, ये हर्बीज़ ओसाका प्लाज़ा है पूरा। और रिच कार्लटन, फोर सीजन, सारे बड़े बड़े होटल्स जो भी हैं, हिल्टन वगैरह। मैंने इवन पता है यहीं आके ये सारे नाम सुने हैं। ऑब्वियसली बताऊँ, मेरे को इतनी नॉलेज थी नहीं होटल्स वगैरह की भी, बट ठीक है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग्स की आप देखते हो। बाकी ये देखो, ये ओसाका बिलबोर्ड है यहाँ पे, ये भी ऊपर ऑफिसेज होटल्स यहाँ पे ये है। और उमीडा एरिया तो इवन हाईली कमर्शलाइज है यहाँ पे। ये देखो उमीडा लिखा होगा, ये रहा सामने उमीडा। ये सारी फोर सीजन्स और हिल्टन का टुगेदरनेस है, तो यहाँ पे सारे हैवी ब्रांड्स वगैरह हैं। बाकी ये सामने बस टर्मिनल है। तो चलते हैं भाई, रोड क्रॉस करते हैं और निकलते हैं सीधा उमीडा स्काई बिल्डिंग की तरफ। बाकी टैक्सी देख सकते हो, ये देखो जिम्नी। सो गाइस, अब ऑन दी वे है। ये सामने टावर है, ये वाला ना, ओसाका उमीडा। ये ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक है। तो ये है। बाकी आज तो धूप निकली हुई है, वेदर बढ़िया है, तो इतना तो कुछ है नहीं। बाकी कार्स वगैरह बहुत देखने को मिल रही हैं भाई, मोर देन टोक्यो। इवन जब मैं आ रहा था तो एक एस्टन मार्टिन स्पॉट करी थी, और उरूस और एक पोरूस वांगवे, मतलब फरारी पोरूस वांगवे, वो स्पॉट करी थी। मतलब हाँ ठीक है, यहाँ तो ये सब कॉमन है। इवन बैक इन दिल्ली भी अब तो सब कॉमन होने लग गई हैं, बट बहुत रेयरली दिखती हैं। मतलब आपको 2 दिन में एक बार दिख जाएगी या 3 दिन में एक बार दिख जाएगी, ये सब है। मेड इट टू द टावर, और अब भाई एंट्री करते हैं होटल से। यहाँ तक भाई मैं कम से कम भी 2-2.5 किलोमीटर तो चल ही जाऊँगा। शुरू का दिन भी चलना, एंड का दिन भी चलना। तो ये है भाई 2 to 3 किलोमीटर्स की डिस्टेंस थी। अब कॉफ़ी तो ले ली थी, और कुछ खाने के लिए तो अभी नहीं लिया, बट एक कि हाँ भाई लेते हैं। आ चुके हैं टावर के नीचे, तो फटाफट टिकट्स लेके अपना ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक पे चलते हैं। उससे ही मज़ाडा का शोरूम है, बट ये खड़ी हुई है समाना RX-7। मेरे को इस ब्रांड का ना इतना आइडिया नहीं है, इस कार वाले ब्रांड का, बट एक ही ठीक है। ये भी एक वन ऑफ दी बेस्ट कार है, ये देख सकते हो मज़ाडा। तो आ गए हैं ऑब्जर्वेशन वाली उस पर, और फटाफट से लेते हैं टिकट, चलते हैं भाई ऊपर। 39 फ्लोर पर है ये टिकट का होना, तो एस्केलेटर से ही जाना है। देखते हैं कितने की टिकट आती है, कितने की नहीं। और लेफ्ट साइड ऑब्जर्वेटरी एंट्रेंस, ये देख सकते हो 2000 येन एंड 500 येन, तो ये है। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा है, और ये सामने बिल्डिंग का डिज़ाइन है कि कैसे बिल्डिंग बनी थी। और ये एक हॉल और आगे है, तो यहाँ पे टिकट्स वगैरह लेते हैं फटाफट, भीड़ भी है, एंड देन वी हेड अप। तो ले ली है, ये है 2000 येन की। तो ऑब्जर्वेशन डेक है, ये है उमीडा स्काई बिल्डिंग, देख सकते हो एडमिशन टिकट।
एडमिशन टिकट तो ले लिया, वेंडिंग मशीन से आप टिकट निकाल सर हो रहे हैं। टिकट पे स्टैंप लग गया है। एक ये है भाई, बस एक ये एडवाइजरी है। अब चलते हैं भाई ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक में। उससे पहले आप व्यू देखो भाई, पूरा ओसाका दिखता है यहाँ से। तो चलो भाई चलते हैं। सो गाइज मेड इट टू द ऑब्जर्वेशन डेक। यहाँ पे देख सकते हो, ये व्यू चेक करो। ऑब्जर्वेशन डेक पे तो आ गए हैं, ये देखो ऊपर तो ऐसा भी है कुछ मिरर वाला। जिसे मैंने ना बुर्ज खलीफा में भी एक्सपीरियंस किया था, टोक्यो स्काई ट्री में बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। तो ऐसा है कुछ, पीछे का एरिया आप देख सकते हो। बाकी ये है कि यहाँ पे बता रखा है लैंड ऑफ राइजिंग सन है, जैसे कि आपने देखा है और इवन सुना भी होगा। तो यहाँ पे जापान में जितनी भी हाई जोग्राफिक एक्टिविटीज़ बहुत होती है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक हो गया या साइक्लोन सुनामी। बिकॉज वर्ल्ड मेरे हिसाब से, आई एम नॉट सेइंग दिस कि मैं जापान में हूँ या कहीं भी हूँ, बिकॉज वर्ल्ड मैप हमेशा ना हम ऐसे स्टडी करते हैं। आप कभी ऐसे स्टडी नहीं करोगे, आप हमेशा ऐसे स्टडी करोगे वर्ल्ड मैप। सो यू गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड देन नॉर्थ टू साउथ, तो वैसे रहता है। इसलिए जापान और सारी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंस रखती हैं हमारे वर्ल्ड मैप में। तो ये है, बाकी आप व्यू चेक करो, ज्ञान तो बाद में हो जाएगा। ये सामने पूरी एंट्रेंस है आपके डेक की। टिकट लेके आते हो एस्केलेटर से और ऐसे आते हो, और ये है पूरी एंट्रेंस है डेक की। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी और जापानीज़ में इंफॉर्मेशन दे रखी है, एनीमे एज़ यूजुअल पार्ट ऑफ द कल्चर। और ये है यहाँ का व्यू। तो है इनका कैफेटेरिया, जिससे हमें कुछ नहीं खाना एज़ यूजुअल। बिकॉज टूरिस्ट को देख के तो भाई हर जगह ही प्राइस हाइक रहता है, तो वो तो मेरे को ही, वो इवन मैंने मतलब यहाँ एज सच एक्सपीरियंस नहीं किया, बट एक मेरा ये ना ओपिनियन है। मैं सच्ची बताऊँ ना, ये मेरा यही ओपिनियन है। और मैं एकदम ये वाली नहीं हूँ कि अगर मैं किसी टूरिस्ट जगह जाऊँगा तो वहाँ पे कुछ खाऊँगा या लूँगा, नहीं। मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर जैसे यहाँ पे, तो मैं जापान में तो पहली बार आया, तो कन्वीनियंस स्टोर्स वगैरह हैं या सब कुछ है, तो आप वहाँ से ले लो। डूम नंबर 8 है, और यहाँ पे बताया इसका आर्किटेक्चर कैसे हुआ था कि क्या है। तो ये फर्स्ट है, ये वर्केबल मॉडल।
level 500 and stuff. There's an entire wall of them over there. You can get television and stuff. चलते हैं एक लास्ट, और वो जो है इसका डेक नंबर 10 विच इज़ द स्काई वॉक ऊपर, जो उमीडा स्काई बिल्डिंग जिसके लिए फेमस है। तो ये है बाकी भाई डेवलपमेंट, पीक एफिशिएंसी हाईली अप्रिशिएटेड टू जापान भाई। बाकी चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर का कैसा व्यू आता है। मेड इट टू द रूफ टॉप। मेरे को इसके फ्लोर का तो आइडिया नहीं, क्या फ्लोर है क्या नहीं। चलते हैं भाई, मेड इट टू द रूफ टॉप। सामने का व्यू बहुत सही है, अभी दिखाता हूँ। देखते आप ऐसे एक राउंड लो मेरे साथ, फिर और आगे चलते हैं। एंड नीचे का व्यू बहुत सही व्यू है, जस्ट वेट। गाइस मेड इट टू द रूफ टॉप, यहाँ से आए थे, और ये एक सबसे टॉप डेक ऑब्जर्वेशन है यहाँ की। फिर आए थे, बाकी पूरा ओसाका दिखता है, बे एरिया, कोबे, ओसाका रीजन जहाँ कल गए थे। सामने हमारा होटल है एपी, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये है, बाकी बिल्डिंग्स हैं, उधर भी एक एपीए है। ये देखो, चेक करो, ब्राइट AQI। ऊपर आए थे ना, तो हम उस एस्केलेटर से ऊपर आए थे, ये वाले से, और इसी से ही जाएंगे नीचे। तो ये है, और सामने वो जो आप एक वो जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो ना, वो विंड के लिए है। तो वो विंड डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ वो है। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बट एक को हाँ इतना पता है, वो ना विंड के लिए है। तो आपको वो विंड डायरेक्शन बताते हैं कि किस तरफ हवा ब्लो कर रही है। ऊपर डेक से तो आ गए हैं, अब निकल रहे हैं भाई एग्जिट की तरफ। तो चलो भाई चलते हैं, नीचे मिलता हूँ आप लोग को। देख लिया भाई उमीडा स्काई बिल्डिंग की, आज अच्छा मौसम हो रहा है। सो लेट्स हेड टूवर्ड्स द डाउनस्टेयर्स। Osaka Umeda Sky Building Observatory Deck. We are now heading towards the Osaka station.
और अब अपने कुछ लास्ट पल बिताएंगे, फिर भाई उसके बाद होटल, रेस्ट, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स दी एयरपोर्ट। तो निकल जाएंगे भाई अपना एयरपोर्ट के लिए बाय 8:30, 9 o'clock कॉज लास्ट बस है 9:30 की। तो यही है। और अपना देख सकते हो भाई लास्ट टाइम ओसाका उमीडा बिल्डिंग, उमीडा बिल्डिंग से डन अपना फुकुशिमा आ गए थे, और साल का पहला और अपना चीट का भी पहला। कॉस्ट चीट तो 10 दिन से चल ही रहा है ना, तो वी वी हेडिंग बैक होम। अभी यहाँ पे बज रहे हैं 4, तो 5-6 मतलब लास्ट 5 आवर्स हैं। फिर उसके बाद हम निकल लेंगे भाई एयरपोर्ट के लिए फ्रॉम हरबीज प्लाज़ा। तो मैकडी खा लिया था। अब ये कि भाई यहाँ इतना चल लेता है ना इंसान की वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो मेरे को तो लगा नहीं भाई मेरा वज़न बढ़ा होगा या घटा होगा, जो भी है अब वो तो घर जाके पता चल जाएगा। सो वी आर लीविंग टुडे, लास्ट डे इन जापान, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, देखने को मिला। और आपको भाई मेरे को तो जेन्युइनली इस ट्रिप से ये सबसे बड़ी लर्निंग थी कि जो भी बड़े कहते हैं भाई वो सही कहते हैं, वो भी कुछ सोच समझ के और देख के ही कहते हैं। तो ठीक है, समटाइम्स इट इज़ कि आपको जब समझ नहीं आ रहा होता कि नहीं यार क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है नहीं हो रहा। तो और इवन मेरे को ये भी पता चला कि नहीं यार गॉड हैज़ अ प्लान फॉर एवरीवन। मेरे लिए भी होगा ही भाई कुछ ना कुछ अच्छा ही। तो ये है, लेट्स हेड बैक टू होम विद न्यू ईयर, न्यू ब्लेसिंग्स और न्यू लर्निंग्स के साथ अपना साल शुरू करेंगे। और ऑल्सो भाई वेरी गुड एक्सपीरियंस इन जापान। वापस मैं ज़रूर आना चाहूँगा। JR प्लीज़ स्पॉन्सर मी फॉर माई नेक्स्ट ट्रिप। सॉरी गाइज, मजाक कर रहा हूँ। और पूरी मेट्रो कवर कर ली, टोक्यो घूम लिया, ओसाका घूम लिया, और जो भी प्लेसेस रह गई हैं जापान में वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। यहाँ की श्राइन्स वगैरह भी मेरी रह गई हैं, वो तो मैं नहीं कर पाया। मैं थोड़ा चाहता था कि मैं ना एक सिटी की हसल बसल भी देखूँ, तो यहाँ वो मैंने ओसाका में देखी। टोक्यो में आई वॉज अ बिट ऑफ रॉ, मैं वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस अ बिट ऑफ स्टूडेंट लाइफ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं। हैट्स ऑफ टू यू मैन, मैच्योरिटी आप लोगों की, मेरे में तो है नहीं भाई अभी तक मैच्योरिटी। मैं बताऊँ सही में यहाँ कमिट कर रहा हूँ पूरी पब्लिक के सामने। और यही है भाई, अब बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि माई ट्रिप एक्सपीरियंस वॉज वेरी बैड या कुछ मतलब एक नेगेटिव फीडबैक तो नहीं देना चाहता। कुछ नेगेटिव ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, और कुछ अभी ना मेरी लाइफ में बिगड़ा है ना अभी कुछ सुधरा है। आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई कैन बिल्ड अप थिंग्स मोर। तो ये बहुत सीखने को मिला। बाकी 7-Eleven को भी बहुत मिस करने वाला हूँ। तो इस 7-Eleven ने 5 दिन यहाँ 5 दिन टोक्यो में ये था। और अब थोड़ा सा भाई गार्डन सिटी होते हुए एक खाने का सामान लेना है, वो लेके फिर वील कम बैक टू आवर होटल और देन वी मूव टुवर्ड्स दी एयरपोर्ट। और आज वहीं बितानी है पूरी रात एयरपोर्ट पे। तो देखो भाई क्या होता है, कांसा एयरपोर्ट घूमेंगे साथ में, और थोड़ा सा माइंड में और लर्निंग्स वगैरह भी लिखी है। मैं ना नोट पैड भी लेके आया था, तो नोट पैड में आपको कल वीडियो में देख लेना शाम वाली, जो एयरपोर्ट यहाँ से जाने की होगी। और इसको भी हम बहुत मिस करने वाले हैं। तो ऐसा है, तो लेट्स हेड बैक भाई। कुछ लेते हैं यहाँ से खाने का सामान, बिकॉज वो भी बहुत अच्छा लगा था मेरे को। तो वो लेके फिर हम निकलते हैं एयरपोर्ट। और एक्वेरियम तो जा नहीं पाए, तो बंद है। तो टिल देन बाय भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द जापान ट्रिप, एंड ऐसी सपोर्ट बनाए रखो। 220 की फैमिली तो हो चुकी है, इसे 2026 तक हमें 2K फैमिली तक भी जाना और आगे भी। एंड we'll begin transformation series once we are in Delhi from tomorrow। और वही है कि मित्सुजी लाइन, योस्तोबाशी लाइन, JR ओसाका स्टेशन, कितासंशी लाइन, ये सारी लाइन्स हम घूम चुके हैं। मिस करने वाला हूँ। सेम फॉर टोक्यो, शिंजुकू, शिबुया, हाचिको और योयोगी तो मेरा, और हाराजुकू विल मिस इट। बट ये है कि यहाँ भी सब कुछ खाली है। और यही है, यहाँ पे जापान में कल से हसल बसल शुरू होगी। बट एक ही हम कल की हसल बसल तो ना देखते हुए हम यहाँ से घर पहुँच चुके होंगे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस।